इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें पढ़ेंगे यश ब्लॉक का सेकेंड ए। फर्स्ट ए कहाँ गया? फर्स्ट ए में मेरे भाई हो चुका है हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटी मांगे कार स्कूटी बाप राजी। या भैया बच्चा कहेगा सर जी हमारा नाम लीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना जो है आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। 3 नंबर के मेरे भाई आते हैं, तो एग्जामिनर से 3 नंबर जो है मेरे भाई ना छीन लो। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो को मेरे भाई पूरा देखना। और ये वीडियो क्लास 11th के छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 11 और क्लास 12th के छात्रों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। अरे वही यार 1s2, 2s2, 2p6 वाला नहीं पढ़े हो क्लास 10 में, क्लास 11 में ना? तो यदि आता है मेरे भाई तो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। नहीं आता है तो देख मेरे भाई आई बटन पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, जा करके देखना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होगा। तो चलो चलते हैं मेरे भाई व्हाइट बोर्ड पर, और वहाँ पर हम सब मिल के जो है ना गर्दा मचाते हैं। मेरे सभी शेर और शेरनियों, ये देखो आप लोगों के लिए पहले से गरम मसाला जो है यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आपके समय की बचत हो। ठीक है ना, ताकि बस केवल आपको समझा दिया जाए और गर्दा आप लोग मचा दें। ठीक है ना, देख मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना है, लेकिन ये है यश ब्लॉक का सेकेंड है। इसी को मैंने कहा था बेटी मांगे कार स्कूटी बाप राजी। अच्छा, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो भैया यहाँ पर जो है बी का मतलब हो गया बेरिलियम, Mg का मतलब हो गया भैया मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहाँ पर जो है क्या स्ट्रांसियम है। कहेंगे सर जी और नीचे वाला कहाँ गया? बाप Ba, रेडियम, आगे है Ra, राजी वाला। तो मेरे भाई आपके पेपर में इतना ही काफ़ी है। अच्छा ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करना है। तो मेरे भाई इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को आना चाहिए। सर नहीं याद है तो हो जाएगा, टेंशन ना लो। अच्छा मेरे भाई यहाँ पर जो इसको कैसे याद करेंगे, बिल्कुल याद नहीं करना है, बस केवल जो है इसको समझिए। देखो क्या लिखे हैं, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि, कितना आसान है, एक बार पढ़ो। सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि, क्या बात? 3 बात मेरे भाई, 3 बात लिखना है। पहला कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता होगा तो यहाँ पे पता है, देखो 4 है ना, तो 2 और 2 लिख दीजिए, 2 और 2 लिख दीजिए। 1s2, 2s2। अच्छा, पहले लिखते हैं 1s, फिर आता है 2s और 2p आता है। लेकिन भैया यहीं पे देखो पेट इसका भर गया, क्योंकि देखो 4 रोटी था और 4 रोटी यहाँ पर जो है भर दिया गया है। सर जी रोटी बोल रहे हैं, तो भैया मैंने ट्रिक से बताया था, रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन, खेल में जो है हुआ है। देखिएगा जरूर, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, यूपी बोर्ड एम के सर। देख मेरे भाई यहाँ पर जो है कर देंगे 2 ठीक है भाई। हाँ यार बाहरी कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे वाह यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे वाह यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ठीक है ना, तो सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख मेरे भाई तो इसको जो कैसे लिखोगे, देखो 2 8 2 12 हो गया, 2 8 2 12। यहाँ देखो 2 8 8 2, 2 8 8 2, तो हो जाएगा भैया 20। यहाँ देखो 2 8 18 8 2, 2 8 18 8 2। देख भैया यहाँ पर जो है आ गया। अब मेरे भाई ये क्रम याद रहेगा ना, तो आपको यदि निकालना होगा ये वाला तो कर लीजिएगा 1s2, 2s2, 2p6। देख भैया 2 6 8 हो गया,
और यहाँ पे 2 बच जाएगा, जोड़ोगे भैया तो आ जाएगा 12। और यहाँ पे देखो 2 है, 8 है, 8 है, 2 है ना, तो ये तो कर लोगे मेरे भाई 1s2 2s2 2p6 इतना हो जाएगा। अब देखो भैया यहाँ पे लिखा गया 3s2 3p6 और 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ना पहले भरते हैं 4s में, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर हो जाएगा जब 2, देखो यस की क्षमता 2 है ना, 2 रोटी खाने की क्षमता होती है मैक्सिमम, तो यहाँ पे देखो 4s2 भर दिया गया, 2 हो गया। बेचारा ये जो डी ना भूखे सो गया, भूखे सो गया, मतलब यहाँ पर मेरे भाई इसको नहीं भरेंगे, बस केवल लिख दिया गया ऐसे ही, ठीक है। इसको जो आप मिटा भी सकते हो। अच्छा तो मेरे भाई ये कैल्शियम वाला भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे भाई स्टांसियम का 1s2 2 हो गया, 8 भरना है 2s2 2p6 हो जाएगा। 18 भरना मेरे भाई देखो 3s2 3p6 3d 10 है, देखो 10 है, तो मेरे भाई 10 को यहाँ भरने से पहले ना पहले यहाँ पे भरा गया था। अच्छा 18 2 20, ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ तक जोड़ोगे तो 18 आएगा, ठीक है। 18 2 20 10 30, और भैया उसके बाद आएगा 4p6 36 हो गया, और 2 हो गया 38 हो गया। कर लेना मेरे भाई, नहीं आएगा ना तो उसको जो ऐसे लिख 2 2 2 8 2 2 8 8 2 2 8 18 8 2, ठीक है मेरे भाई, कर लेना। तो देखो सभी, अब देखो नंबर 2 पॉइंट में सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। ये तो हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कक्षा में। सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में, देखो भैया यस ब्लॉक में घुस गया, ये भी देखो यस ब्लॉक में घुसा है, ये भी देखो यस ब्लॉक में गया है, ये भी देखो यस ब्लॉक में ही गया है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा गया ऐसे, ठीक। चल भाई ये भी सही है। अब तीसरा वाला पॉइंट ध्यान देना, ध्यान देना, सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब लास्ट वाले, देखो लास्ट वाले का 2s2 अच्छा, 3s2 अच्छा, 4s2 5s2 अच्छा, सेम मैच कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, और मेरे भाई यहाँ पर देखो 5 आ गया। मतलब हम चाहें तो यहाँ पर जो है s2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई ध्यान देना n का मान जो है ना 2 3 4 5 6 जो है लिख देना, कि जहाँ n इक्वल टू 2 3 4 5 6 ऐसे है मेरे भाई, ठीक है। देख मेरे भैया, तो सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है n s2 पाया जाता है, बात खत्म। अतः अब देखो, अतः सभी तत्वों को बेटी मांगे कार स्कूटी, सभी तत्वों को अच्छा यस ब्लॉक के सेकेंड ए में रखना उचित होगा। तो भैया आएगा 3 नंबर का मेरे भाई, तो एग्जामिनर आराम से नंबर देगा, साफ साफ लिखना। उसके बाद अब देखो कभी कभी पूछता है कि इसको जो है क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं। अब बताओ क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं या किसे कहते हैं, तो कहिएगा भैया यस ब्लॉक के सेकेंड ए के तत्वों को ही क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि इसके ऑक्साइड, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और मृदा के होते हैं। तो भैया क्षारीय होने के साथ साथ ना यह मृदा के समान क्या होते हैं, अगलनीय होते हैं, अगलनीय होते हैं। इसलिए यस ब्लॉक के सेकेंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो मेरे भैया देखो, जो बच्चा इसको याद कर लिया, एक बार पढ़ लेगा तो याद हो जाएगा। सेम यही तरीका मेरे भाई मैंने जो है यस ब्लॉक का फर्स्ट ए में जो है रिपीट किया था। यहाँ देखो 1 1 आया था, 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पर जो है भी वही था, यहाँ पर 1 था, ठीक है। सेम टू सेम मेरे भाई, एक बार जाके पूरा देखिए। क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 11 के छात्र मेरे भाई इसको तो कच्चा चबा के खा जाओ। 12th में जो है पी ब्लॉक से शुरुआत किया है, 3rd से शायद, ठीक है ना। तो मेरे सेज बाजू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना वर्गीकरण जब पूछेगा पेपर में ना, तो मेरे भाई गर्दा मचा देना, ठीक है।
तो इसको मेरे भाई जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहो मेरे शेर जवाजो, कोई बात हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। टाटा बाय बाय।